अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे अज़ीज़, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खैर व आफ़ियत से होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उर्दू ग्रामर का ऐसा टॉपिक जो हर साल एग्ज़ाम में, या मैट्रिक हो या इंटर हो या किसी तरह का एग्ज़ाम हो, वो पूछे ही पूछे जाते हैं। ख़ास करके ये क्लास 10th और 12th वाले बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही मुफीद है, जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और वो लोग ग्रामर नहीं पढ़े हैं या पढ़े भी हैं तो उनको कहाँ किस तरह से समझाया गया है, किस तरह से वो समझे हैं, यहाँ किस तरह से समझाया जाएगा। बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में एक एक शब्द को पढ़ाकर, बताकर और प्लस में आपको हर सवाल को समझाकर, और इस तरह के सवाल जो है ना मैट्रिक और इंटर एग्ज़ाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, यकीन मानिए यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाइएगा। तो चलिए हम लोग सवाल को शुरू करते हैं। तो देखते हैं भाई सवाल, पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, जेल में फाइल चुने। तो आपको पता है कि फाइल सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, झगड़ालू। झगड़ालू फाइल किसे कहते हैं भाई, काम करने वाले को फाइल कहते हैं। काम करने वाले को क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। जिस पर काम का असर पड़े उसे मफऊल कहते हैं, जो काम हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फेल कहते हैं। ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। इसलिए झगड़ालू होगा तो झगड़ा करने के काम कर रहा है, इसीलिए सही जवाब बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2। रुबाई की जमा क्या होगी। तो रुबाई की जमा जो है ना, सही जवाब रबाइयात होगी। सही जवाब ये लगाना है आपको, ना कि मरबा, ना कि अरबा, ना कि रबाइयो लगाना है। ठीक ना। रुबाई भाई किसे कहते हैं, तो 4 मिसरे वाले नज्म को रुबाई कहते हैं। क्या कहते हैं, 4 मिसरे वाले नज्म को रुबाई कहते हैं, ये भी ध्यान रहे आपको। सवाल नंबर 3 को देखते हैं। दर्जे जेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। तो मुज़क्कर यानी पुल्लिंग पूछ रहा है, इसको हम लोग कहेंगे तज़कीर भी कह सकते हैं। तो मुज़क्कर प्यारे बच्चों, ये जो है ना ऑप्शन 0 यहाँ दे दिया गया है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जहन्नम। ये मुज़क्कर है। आपको ये ट्रिक याद रखिएगा, जिसके आखिर में ते रहेगा वो सब मुअन्नस होते हैं अधिकतम, यानी बहुत ज़्यादा ऐसे लफ्ज़ जो इसके आखिर में ते हो वो मुअन्नस होते हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट मुफीद ट्रिक था। ठीक ना। तो जहन्नम ये मुजक्कर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4। दर्जे जेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। तो देखिए मुअन्नस है, अभी हम आपको बताएं कि ये आपको ट्रिक है। ते वाला जो लफ्ज़ होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, अभी बताएं ना हम आपको। तो लगाइएगा जी सर, शोहरत हो जाएगा सही जवाब। ठीक ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 5 देखते हैं। दर्जे जेल में इसमें मुसग्गर। तो इसमें मुसग्गर जिसमें किसी इसम का छोटाई का इल्म हो। तो ये बाग से बागीचा बना है, तो बागीचा इसमें मुसग्गर होगा। बाग पूछता तो बाग इसमें मुसग्गर होता। ठीक ना। इसी तरह से डेग हो गया तो डेग के डेगची हो गया। तो इस तरह से ये सब जो है ना, चम्मच के चमची, तो चम्मच इसमें मुकब्बर और चमची इसमें मुसग्गर। तो इसमें मुसग्गर यहाँ बागीचा है, इसमें मुकब्बर पूछता तो बाग होता। उम्मीद है कि ये भी समझ गए होंगे। सवाल नंबर 6 देखते हैं। शब्बीर हसन खान जोश में जोश क्या है। तो जोश ये प्यारे बच्चों तखल्लुस है। जो शायर अपना शेर के आखिरी में अपना मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है उसे तखल्लुस कहते हैं। ठीक ना। आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7। जाहिद कल पटना जाएगा, यह ज़माना कौन सा है। देखिए आंख बंद कीजिए, वो कहेगा जाएगा, तो समझिए गा गी गे रहे तो मुस्तकबिल लगाना है, था थी थे रहे तो माजी लगाना है हो रहे तो हाल लगाना है। तो ये तीनों आप समझ गए होंगे, माजी हाल मुस्तकबिल, है ना। फेल के माने क्या है। तो प्यारे बच्चों फेल के माने काम है, काम को ही फेल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 9। कसरा का मतलब, ये कसरा छोटी सीन से, इसीलिए इसका माने होता है जीर, है ना। सही जवाब हो जाएगा। आगे के बढ़ते हैं। सदा का माने क्या होता है। ये स्वाद से सदा है, इसीलिए इसका माने हो जाएगा आवाज़ होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 11। लफ्ज़ों के मानेदार मजमुआ को कहते हैं। तो लफ्ज़ों के मानेदार मजमुआ को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। तो आपको पता है कि लफ्ज़ों के माने के मजमुआदार को कहते हैं क्या। तो इसी तरह से फोकरा निकाल दीजिए, फेल निकाल दीजिए, 2 तो आप निकाल दिए। अब बताइए आप। तो कहेंगे जी सर, सही जवाब हो जाएगा जुमला कहते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12। अक्लमंद कैसा है। तो अक्ल मंद 2 हो रहा है, तो ये लफ्ज मुरक्कब हो जाएगा। मुफरिद कहते हैं सिंगल लफ्ज को। जैसे हम बताएं, ये लिखे खुश, है ना, खुश लिखे, तो ये खुश जो है ये मुफरिद है क्योंकि ये अकेला है।
अकेला अगर हो तो मुफरिद, और एक से ज़ायद हो तो उसे मुरक्कब कहते हैं, लफ्ज मुरक्कब। तो सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 13, फेले अम्र की मिसाल। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ आओ। क्या हो जाएगा? यहाँ आओ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सवाल नंबर 14, जेल में इसमें ज़रफ़ की मिसाल। इसमें ज़रफ़ किसे कहते हैं? जिससे वक्त या मकाम का पता चले। इसमें ज़रफ़ की दो किस्में, इसमें ज़रफ़ मका, इसमें ज़रफ़ ज़मा। तो इसमें ज़रफ़ मका में मकाम का पता चलेगा, इसमें ज़रफ़ ज़मा में वक्त का। तो ये कुतुब खाना जो है इसमें ज़रफ़ मका है, क्योंकि ये कुतुब खाना यानी किताबों के घर है। चाकू हो जाएगा, इसमें आला नहीं होगा, रात होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15, खलीलुल्लाह जेल में से किसकी मिसाल है? खलीलुल्लाह जो है ना माहूद है, ये सही जवाब है। इस तरह के सवाल भी नहीं आएंगे, लेकिन आ गया है तो ध्यान रखिएगा, इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, वह नाम जो हुकूमत या किसी अंजुमन के जानिब से दिया जाए उसे क्या कहते हैं भाई? हुकूमत। हुकूमत आ जाए तो आंख बंद के लगाइए, खताब। वह ये तखल्लुस जो शायर अपना शेर के आखिरी में लगाता है वो तखल्लुस होता है, ठीक ना। और बता दे उर्फ, असल के नाम के अलावा उसे उस उर्फ कहते हैं। जो रिश्ते के बिना पर दिया जाए उसे कुन्नियत कहते हैं। तो चारों पांचों समझ गए होंगे, उम्मीद है कि यहाँ तक समझ गए। सवाल नंबर 17, जिस लफ्ज से किसी काम करने औजार का इल्म हो। औजार आया, आंख बंद के लगाइए, इसमें आला। जिससे औजार का इल्म हो उसे इसमें आला कहते हैं। कैंची, चाकू, ये सब हथियार, कुदाल, ये सब हो जाएगा। इसमें जरफ आपको बता दिए, इसमें मारफा, इसमें ना करा। इसमें मारफा किसे कहते हैं? इसमें मारफा कहते हैं जिससे किसी खास चीज का इल्म हो, जैसे ताजमहल है ना। गंगा, इसमें नकरा कैसे कहेंगे? जिससे किसी पूरी पूरी धात का इल्म हो, जैसे कहें नदी। नदी में कौन सा नदी नहीं पता चल रहा है तो वो इसमें नकरा होगा। यही नदी में गंगा कहेंगे तो गंगा एक खास नदी, तो इसमें मारफा हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। 18, सवाल नंबर 17, 18, जेल में से साबका वाले लफ्ज यहाँ निकालना है। साबका वाले लफ्ज, तो साबका वाले लफ्ज बिल्कुल सही जवाब लाजवाब हो जाएगा। ये साबका लाह का इसी चैनल पर पढ़ा है, आप जाकर वहाँ से समझ सकते हैं बहुत बेहतरीन अंदाज में। तो ये रहा एक छोटी सी वीडियो, आपको कैसी लगी आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपकी जो कमी है वो आप हमसे पूछ सकते हैं, या किसी तरह का PDF चाहिए, किसी तरह का नोट्स चाहिए, या तैयारी करने में जो भी दिक्कत हो तो वहाँ आपको दिखेगा। जब YouTube चैनल पर जाइएगा तो वहाँ खोलिएगा तो वहाँ नंबर दिखेगा, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं, और बिल्कुल वक्त के मुताबिक आपको जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।